के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपने रूह में, भर दिया अपने नूर से। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। सुकून है तेरी गोदी में, बाहों में तेरे हिफाजत है, पोछे सारे आंसू मेरे, डर सारे गुम हो गए। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी सी छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी सी छोटी बातों की, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। कितना सुंदर सा समय हमने अभी बिताया आराधना में। मेरा आज का टॉपिक है समाज को बिल्ड करना। समाज क्या है? समाज एक दूसरों के साथ संगति की भावना है। आप अपने आप में एक समाज नहीं बना सकते। जब आप एक समाज में आते हैं तो आपको अपने बारे में नहीं सोचना होगा, बल्कि आपको एक दूसरे से बांटना होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम जो कुछ भी हमारे पास है उसे देने में सक्षम हो। रोमियो का किताब 12:4 और 5 कहता है
क्योंकि जैसे हम में से हर एक के शरीर में बहुत से अंग हैं, चाहे सब अंगों का काम एक जैसा नहीं है। हम अनेक हैं, किंतु मसीह में हम एक देह की रूप में हैं जो जाते हैं। इस प्रकार हर एक अंग दूसरे अंग से जुड़ जाता है। कम्युनिटी बिल्ड करने के 3 तरीके मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि समाज की शुरुआत खुद से होती है। तो हमें पहली चीज़ खुद पर भरोसा करना होगा। खुद पर भरोसा करें, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा ना छोड़ें। कुछ भी बनाने के लिए, जैसे कोई घर हो, करियर या बिजनेस, आपके पास एक दृष्टि होनी चाहिए। दृष्टि से परिणाम तक का प्रोसेस में बहुत समय और प्रयास लग जाता है। दृष्टि को ना छोड़े और प्रयास के माध्यम से खुद पर भरोसा करें। अब मैं उस जगह पर हूँ जो कभी एक दृष्टि थी, लेकिन अब एक कम्युनिटी सेंटर है। इस प्रक्रिया के दौरान हमें खुद पर भरोसा करना पड़ा, क्योंकि दृष्टि से एक कम्युनिटी सेंटर तक 5 साल से अधिक समय लगा हमें। दूसरी चीज़, अपने आप कर लेना। कई बार हम पहला कदम उठाने के लिए खुद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है हमें, ना कि प्रतीक्षा करने की कि कोई और आके कर ले। जब आप अपना समय इस्तेमाल करते हो तो आप समाज को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। जैसे वो गरीब विधवा ने जो 2 सिक्का डाला था परमेश्वर को, उतना ही था उसके पास, लेकिन उसने हिम्मत की और वो दे दिया। अगर हम होते उसकी जगह तो हम बहुत सोचते। वैसे ही जैसे उस औरत ने दिया, हमें भी अपना समय समाज में देना है। मेरे जीवन में एक कठिन दौर था और उन परिस्थितियों के कारण मुझे अपने घर से निकाल दिया गया था। मुझे ये नया जीवन शुरू करते वक्त पहले कुछ कदम उठाने के लिए खुद को आगे बढ़ाना पड़ा। शुरू में ये एक बड़ी पहेली की तरह लगा, लेकिन मेरे समाज को बनाने वाले दोस्तों की मदद से ये पहेली एक खूबसूरत तस्वीर बन गई। और तीसरी चीज़, जैसे हो वैसे बने रहना। जैसे आप हो वैसे होने के लिए कभी भी अफसोस ना करें, लेकिन कभी भी ज़्यादा गर्व भी ना करें। सुझाव अच्छे हैं, लेकिन इसके बहकावे में ना आए। यदि आप बहुत अधिक सुझाव और फीडबैक का पालन करते हैं तो अपने आप को आप बदल सकते हैं कि आप कौन हैं। ये नया आपको अपनी दृष्टि से बहुत दूर ले जा सकता है। आप जैसे हैं वैसे रहें, ना कि आप ये सोचें कि दूसरे आपको कैसा चाहते हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग इस बात पर आधारित है कि आप कौन हैं और आप किस चीज़ की परवाह करते हैं, ताकि आपके विचार उड़ान भर सकें। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। उन चीज़ों को दे जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है और उन लोगों को दे जो उनका उपयोग कर सके। दयालु बने रहे और एक अजनबी के जीवन में बदलाव लाएं। आप किसी परिस्थिति का इंतज़ार ना करें समाज में कुछ अच्छा करने के लिए। आपके पास सभी प्रश्नों का जवाब होने के बारे में नहीं है ये, बल्कि उन लोगों को ढूंढना है जो रास्ते में आपकी मदद कर सकें। हमें अपनी स्लीव्स को ऊपर उठा के मसीह होना पड़ेगा। तो चलिए एक ऐसा समाज बनाते हैं जिसमें आप रहना चाहते हैं और जिस पर आपको गर्व है, और उन चीज़ों के लिए हाँ कहते हैं जो हमें थोड़ा सा डराते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं। अपने आप से ये कहिए कि मैं काफ़ी हूँ, मुझे जो कुछ भी चाहिए वो मेरे अंदर है और मैं परमेश्वर में पूर्ण हूँ। मैं आपको सोचने के लिए एक प्रश्न के साथ छोड़ना चाहती हूँ। क्या होगा अगर हम इतने लगन से काम करें कि चीज़ों को जैसे हमने पाया है उसे थोड़ा बेहतर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ें।
अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी मदद करे तो ये प्रार्थना आप मेरे पीछे कहिए। प्रिय प्रभु, मुझे अपने पापों के लिए क्षमा करें। मेरे लिए क्रूस पर मरने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे जीवन में आए और मेरे उद्धारकर्ता बने। आमीन। अब हम जैसे ही समाप्त करते हैं, मैं आपको आशीर्वाद की प्रार्थना के साथ छोड़ना चाहती हूँ। पिता का प्यार, हमारे प्रभु यीशु की कृपा और पवित्र आत्मा की मधुर संगति आज और हमेशा आपके साथ रहे। थैंक यू।